दोस्तों ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनके एनटीपीसी के एग्ज़ाम अभी बाकी है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी की परीक्षा जिन विद्यार्थियों की अभी बाकी है उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले पूरा देख कर जाए, क्योंकि रेलवे में अधिकतर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मैंने इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में 10 जनवरी से 4 मार्च तक के पूछे गए लगभग सभी सवालों को लिया है। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है आपके सामने, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था सिसिली द्वीप है जो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो जयपुर इसका सही उत्तर था। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसका सही उत्तर था। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कनाडा इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था 3 मार्च को मनाया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये इसका सही उत्तर था गृह मंत्रालय द्वारा। शिप्रा नदी तट पर कौन सा कुंभ का मेला भरता है? तो इसका सही उत्तर था उज्जैन। पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर था 2000 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था इस्लाम से। नेक्स्ट प्रश्न था मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसका सही उत्तर था संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर था हैदराबाद को। वोल्टमीटर किसको मापने का उपकरण है? तो ये विभव या विभवांतर को मापने का उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर था हिमालय। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर था विजय घाट जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है टाटा ने पहली स्टील कंपनी कब खोली थी? तो इसका सही उत्तर था 1907 में खोली थी टाटा ने पहली स्टील कंपनी। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था बेरन द्वीप ज्वालामुखी। नेक्स्ट है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में इसकी भारत के 47वें यानी कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न है अटल पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका सही उत्तर था 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक। नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर था नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। नेक्स्ट था परमाणु क्रम में किसकी संख्या बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। इसका सही उत्तर था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बंगाल विभाजन के विरोध के समय झंडे का रंग क्या था? तो लाल पीला हरा इसका सही उत्तर था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर था ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर था 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चोरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर था मध्य प्रदेश का। तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो ये भरतनाट्यम इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर था भाखड़ा नागल। भाखड़ा नृत्य प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमाशा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही उत्तर था तमिलनाडु में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ मैथ्स के प्रश्न है जो इस प्रकार से आए थे 36 49 64 81 100 121। तो इसका सही उत्तर था 144 यानी कि ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर है। तो आगे आने वाली है वो संख्या है वो 12 का स्क्वायर होगी यानी कि 144 इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 500 रुपये का 20% का 15% का 10% होगा, कितना होगा? तो इसका सही उत्तर था 1.5 रुपये 1.50 पैसे। तो इसका सही उत्तर ऐसे होगा, 500 का 20% निकालेंगे, फिर उसका 15% निकालेंगे, फिर उसका 10% निकालेंगे, तो ये आएगा 1.50 रुपये। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा के। इसका सही उत्तर था, हम इसको ऐसे करेंगे, 27 - 20 करेंगे, जिसमें 7 नंबर पे जी आएगा। जी के दाईं तरफ चौथा अंक 11 आता है, 11 पे के अल्फ़ाबेट आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि कुमार को 64 से संतबद्ध किया जाता है तो कुमारी को संकेतबद्ध किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर था 73। ये ऐसे आएंगे, के 11 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, आर 18 पे। इनको आपस में जोड़ लेंगे तो इसका 64 होता है। उसी प्रकार के 11 पे आता है, यू 21 पे आता है, एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 8 पे आता है, आई है वो ऐड कर देंगे इसमें, तो आई 9 पे आता है। तो इनको आपस में जोड़ने पर 73 इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी? तो इसका सही उत्तर था 16 है। ये हमने इस प्रकार से इसको हल किया है, देख लेना आप कैसे इसका उत्तर है। 16 इसका राइट उत्तर था। नेक्स्ट है, ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलो है तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो बी का भार क्या होगा? तो आपसे बी का भार पूछा है। इसमें ए बी सी का औसत भार दिया हुआ है, ए बी का अलग से भार दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, तो आपको बी का पूछा है, तो बी का सही उत्तर था 31 किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर था गुवाहाटी में हुआ था। भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर था 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट था, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्याण इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर था अकितम उच्चतन नंबूदिगिरी। अकितम उच्चतन नंबूदिगिरी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर था काली मिट्टी को बोला जाता है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो इसका सही उत्तर था कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर था जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, इसरो के चंद्रयान-1 के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी कब दी थी? तो इसका सही उत्तर था नवंबर 2003 में दी थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला था? तो श्री छन्नूलाल मिश्रा को मिला था। 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई थी? तो ये इसका सही उत्तर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये योजना 2005 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत है इसके सीईओ। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर था राजेंद्र प्रसाद है। सुपर नेटवर्क कहा जाता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी को सुपर नेटवर्क कहा जाता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है? तो ये इसका सही उत्तर था 7 पावर प्लांट भारत में संचालित है। नेक्स्ट है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर था कर्नाटक का है। फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर था GSAT यानी GSAT 31 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, FAO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है फूड एंड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो ये सीपीयू में होती है, इसका सही उत्तर था सीपीयू। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, तो इसका सही उत्तर था 1951-52 में हुए थे। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस है हीलियम। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब हुए थे, तो इसका सही उत्तर था 1920 में हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर था अप्रैल मई 1917 में हुआ था। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये था अकबर द्वारा करवाया गया था। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेलवे लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, तो भोर घाट इसका सही उत्तर था। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर था पोखरण जो राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर था मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर था महात्मा गांधी ने दिया था। नीति आयोग का पहले क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर था योजना आयोग इसका नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होगी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि LAN की फुल फॉर्म क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही उत्तर होगा। VPN की फुल फॉर्म तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विराट कोहली इसका सही उत्तर था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संविधान से संबंधित वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर देखें। उसी वीडियो में से अधिकतर संविधान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अगर वो वीडियो आपका देखा हुआ है, अगर आपने वो देख लिया तो संविधान से संबंधित प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, सही उत्तर था। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्क्र्वी रोग होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो फरवरी 1930 में हुआ था, इसका सही उत्तर था। 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो कुट्टप्पा विजय शर्मा श्रीनिवास राव को 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर था 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो ये सभी को पता है इसका उत्तर था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, तो राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो RRB NTPC के एग्जाम में अधिकतर परसेंट रिपीटेड ही आ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो आपको आगे आने वाली जो RRB NTPC के एग्ज़ाम है, जिन विद्यार्थियों के अभी बाकी है, उनको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो, उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 2018 का टेबल टेनिस किसने जीता था, मनिका बत्रा ने जीता था। 2018 का टेबल टेनिस जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर था 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। पदार्थों की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो मोल में मापा जाता है, इसका सही उत्तर था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है, तो जयराम ठाकुर है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता, इसका सही उत्तर था। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था IPL 2020 का
आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर था यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही उत्तर था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हुड़किया बोल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था CLI की फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होगी, ये सही उत्तर है। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था, इसका सही उत्तर था। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो केनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। रिट किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को राइट है और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट से संबंधित है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासन को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। नेक्स्ट है राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद उल्लेखित है। डुकी धाम किस नदी पर है? तो पेरियार नदी है जो केरल में है उस पर स्थित है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन प्रथम देश है। भारत का 2 नंबर पड़ता है, यानी कि भारत 2 नंबर पे है, चीन का प्रथम स्थान है गेहूं उत्पादन में। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था? तो इसका सही उत्तर था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इनमें कितना पानी और मिलाया जाए कि वह अनुपात 3:2 हो जाए? तो इसका सही उत्तर था 15 लीटर। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 है के अनुपात में तो सबसे छोटे लड़की की आयु क्या होगी? तो इसका सही उत्तर था 12 वर्ष, यानी कि सबसे पहले 3 × 20 को कर लेंगे तो उनकी टोटल आयु आ जाएगी 60 वर्ष। 60 वर्ष में इन अनुपातों का योग करके उनका भाग दे देंगे तो सबसे छोटे लड़की की आयु आ जाएगी। तो सबसे छोटी लड़की की आयु आएगी 3/15 × 60, यानी कि इससे इसको काट देंगे, 60 को काट देंगे, 60 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 4 बार, 15 से कट जाएगा ये पूरा 4 बार, 4 × 12 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो सबसे छोटे लड़की की आयु होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो 15 × 3 भाग 15 + 5 - 2 का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर था 10 होगा। आप इन चिन्हों को चेंज करें, प्लस का अर्थ होगा माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर ले, और माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ गुणा कर ले, और भाग का अर्थ होता है प्लस और गुणा का अर्थ होता है माइनस। भाग होता है, गुणा का अर्थ होता है भाग, तो इसको ऐसे सॉल्यूशन करके इसका उत्तर आएगा 10 सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं तो 4 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका सही उत्तर होगा 4 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 7 × 4 यानी कि 28 दिन में वो काम पूरा करेंगे। नेक्स्ट है श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय के युग्म के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 6F 8G 12I 18L, तो आगे क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर था 26P आएगा। नेक्स्ट है एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है तो उस आदमी की गति यानी किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी? तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, तो 250/75 इंटू इसको हम ये मीटर में है और ये सेकंड में है, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसको 18 × 18 / 5
करेंगे, फिर उसको आपस में काट देंगे, तो इसका उत्तर होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनन कुमार का भाई है, लक्ष्मी कुमारी की पुत्री है, कलई कनन की बहन है और गोविंद लक्ष्मी का भाई है, तो गोविंद का चाचा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कनन। कनन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट था, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर था नई दिल्ली में स्थित है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर था थियोफ्रेटस इसका सही उत्तर होगा। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर इसके लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। यदि पी का अर्थ भाग से है, क्यू का अर्थ गुणा से है, आर का अर्थ प्लस से है और एस का अर्थ माइनस से है, तो आपको बताना है 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर होगा। तो इसका उत्तर हमें, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें। चलते अगले प्रश्न की ओर। आंगल में सूर्य युद्ध कब हुआ था? तो ये 1790 से 1792 में हुआ था, इसका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर भाषा में DDL की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका सही उत्तर होगा। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न था, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ओम इसका सही उत्तर था। एक्स्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो RCOOR एस्टर का रासायनिक सूत्र होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो इसका सही उत्तर था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 1995 में इसे लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर था जाकिर हुसैन, इसका सही उत्तर होगा। निर्विरोध चुने गए देश के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो GST से संबंधित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न था, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 543 सदस्य है वो लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णित है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये इसका सही उत्तर था 343, अनुच्छेद नंबर 343 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न था, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर था केरल में। SGST की फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगी। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत में, इसका सही उत्तर होगा। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो इगोर स्टमक, इसका सही उत्तर होगा। हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल का नाम क्या है? तो रजाकार, इसका सही उत्तर होगा। भारतीय रुपया का सिंबल किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा उदय कुमार द्रमलिंगम ने भारतीय रुपये का सिंबल दिया था। अगला प्रश्न था, गूगल मीटिंग किस एप्लीकेशन पर करते हैं? तो गूगल मीट पे करते हैं। वर्तमान में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है वापस रिपीट हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। गबन के उपन्यासकार कौन थे? तो प्रेमचंद, इसका सही उत्तर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज वी टेट, इसका सही उत्तर होगा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 2018 में हुआ था, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अम्ल और लवण को मिलाने पर क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा उदासीन हो जाएगा। मलेरिया किस परजीवी के द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला थे बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक। नेक्स्ट प्रश्न था, 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ब्राजील, इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेल चली थी। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो एसबीआई पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो इसका सही उत्तर अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 में। इसका सही उत्तर होगा। सांबर झील कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम इसका सही उत्तर होगा। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अप्रैल 1973 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से कटरा तक चली थी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 10 होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। आपको यह भी बताना है कमेंट करके कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये हमें कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2019 में कहां पर नया हाईकोर्ट बना था? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग अलग हाईकोर्ट बना था। NEFT नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी सही उत्तर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका सही उत्तर होगा। फुल फॉर्म इसकी सही है। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ हुआ था? तो ये 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 13 है, जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसके संबंध में भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख के भेजें, हम उसके संबंध में भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।